नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, पति पत्नी की लड़ाई। पवन और नीता एक दूसरे के लिए तो बिल्कुल नहीं बने थे। हालांकि उनका घर सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन फिर भी हर छोटी छोटी बात पर उन दोनों में बहस शुरू हो जाती थी। दोनों को ही क्रिकेट मैच देखने का शौक था और मैच को वे दोनों ही बहुत लगन से देखते थे। यदि इस बीच किसी ने किसी को कोई भी काम बतला दिया तो लड़ाई का अनुपात इतना बढ़ जाता था कि मानो वो एक दूसरे की हत्या ही कर देंगे। मैच से पहले ही इलेक्ट्रिक केटल में चाय बनाकर रख दी जाती थी और साथ में कुछ खाने के लिए भी रख लिया जाता था। यदि इन दोनों ने कुछ बाहर से भी मंगवाया हो तो मैच के बीच में ज़ोमैटो या किसी भी साइट से आए हुए उस सामान को लेने कौन जाएगा। इन दोनों में से जो भी मैच में से उठा तो ये समझो कि उसने बहुत बड़ा त्याग किया है। हालांकि जाते हुए उसने दूसरे को घूर के तो ज़रूर देखा होगा। ये तो एक छोटा सा किस्सा है। इन दोनों के बीच लड़ाई के कारणों की कमी नहीं थी। पिछली बार जब पवन की मम्मी घर आई थी और इन दोनों का ये लड़ता हुआ रूप देखा तो वो तो अब तक भी फ़ोन करके पवन और नीता को अपनी तरफ से समझाती थी और दोनों को ही डांट लगाती थी और फिर दोनों ही एक दूसरे पर चिल्लाने का और घर की शांति भंग करने का आरोप लगाते हुए ये भूल जाते थे कि उनकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है कि पड़ोसियों ने भी टीवी बंद करके फ्री का मनोरंजन सुनना शुरू कर दिया है। बाकी कुछ लोग तो उनकी लड़ाई से बहुत ज़्यादा पक चुके थे, वो तो टीवी देखते ही रहते थे। लेकिन अब बात थोड़ा सीरियस हो चुकी थी। बराबर लड़ने के बाद नीता जब भी खुद को हारता हुआ महसूस करती तो वो सहानुभूति पाने के लिए अपनी माँ को भी फ़ोन करना नहीं भूलती थी। हमेशा माँ उसको उसकी गलती का ही एहसास करवाते हुए घर को शांतिपूर्वक चलाने के लिए ही प्रवचन देती थी और अपनी तरफ से यही कोशिश करती थी कि इन दोनों की गृहस्थी आराम से चलती रहे। लेकिन इस बार मालूम नहीं नीता की माताजी को भी नीता की कही बात में क्या दिखा और उन्होंने ऐसा क्या समझा कि फ़ोन करके पवन को डांटने और समझाने लगी। अब उस समय तो पवन चुप रहा, लेकिन घर आने के बाद से बात बढ़ती ही जा रही थी। सासू माँ से कुछ भी सुनने के बाद पवन को बहुत अपमानित महसूस हो रहा था। हालांकि इस बार पवन को गुस्सा होते देखकर नीता को भी दुख तो हो रहा था, लेकिन फिर भी हार मानना तो दोनों को मंजूर नहीं था। बात बढ़ते बढ़ते गुस्से में नीता ने पवन से कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें दुख हो रहा होगा कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। बहुत दुखी हो ना तुम मेरे से शादी करके। तुम्हें कभी भी अच्छी नहीं लगी और मेरी हर बात तुम्हें बुरी लगती है ना। मुझ में बहुत सी कमियां हैं, मैं जानती हूँ। मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जीवन नष्ट हो चुका है, मैं जानती हूँ। और इतनी जोर जोर से चिल्लाने के बाद नीता की आवाज़ भी रुंध ही गई थी और वह रुआसी सी हो गई। पड़ोसी भी उनकी लड़ाई को बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि तभी पवन बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे अच्छी पत्नी तो मुझे कोई मिल ही नहीं सकती थी। तुमको पाकर तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, पर फिलहाल रोने की ज़रूरत नहीं है। मुद्दे से ना भटको और ना ही भटकाओ। हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ाई को ही आगे बढ़ाओ ना। नीता रोते रोते मुस्कुरा दी। पड़ोसियों ने भी अपने दरवाजे बंद कर दिए और नीता को यूं ही पवन पर बहुत प्यार आया और उसने मुस्कुराते हुए कहा,
ठीक है, आज मैं हार गई और मेरा लड़ने का मूड नहीं है। अब यही तो बहुत बड़ी उलझन है कि ये कैसी लड़ाई, कौन हारा और कौन जीता। तभी तो कहते हैं केवल एक पति पत्नी ही है जो कि निस्वार्थ भाव से लड़ते हैं। आपका क्या ख्याल है? धन्यवाद। कहानी सुनने के बाद आपके मन में कोई भी विचार आए तो कमेंट्स द्वारा सूचित करें।